मेरी माँ की छोटी आंखें देखकर भी आप पहचान नहीं पाई क्या बुआ? सच में भाभी है। वैसे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या धुरंधरा? तुम हमें पहचान नहीं पा रही हो और भिखारियों की तरह ट्रीट कर रही हो। आप लोग भिखारी बनकर घूमेंगे? हाँ? तो कोई भी यही बोलेगा ना सासू माँ। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करो सुमन। सुमन ने क्या गलत कहा है? हाँ? हैं? उन लोगों के कहने में गलती है, इसलिए ये लोग ऐसे सज धज कर आए हैं। एकदम स्टाइलिश रेडी हुए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि अच्छे नहीं लग रहे हैं। जलन बेटा, माता, वो लोग एक दूसरे को देख तो रहे हैं, लेकिन सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। जैसे हम देख पा रहे हैं वैसा ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। अब तुम लोग अपना तमाशा बंद करो तो हमें खुशी होगी। अब माँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोगों ने अपना ये ऐसा हुलिया क्यों बनाया है? ए, यहाँ तुम सब लोगों को हम अच्छे से और स्टाइलिश होकर रेडी होकर आए हैं, तो तुम सब हमारी खिंचाई करके हमें डिसअपॉइंट कर रहे हो ना? हाँ, हम वैसे भी बिजनेस डीलिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। हे, कटोरा हाथ में लेकर बिजनेस डील करने जाओगे तो डीलिंग की तो छोड़ो, जैसे बुआ आपको नहीं पहचान पाई वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड भी आपको ना पहचानकर गेट के बाहर से ही आपको धक्के मारकर भगा देगा। वल्लभ, विशाल कभी झूठ नहीं कहता। क्या सच में हमारे पहनावे में कोई गड़बड़ हुई है? उनकी बात क्यों सुन रही हो मम्मी? तुम जानती हो ना कितनी खूबसूरत लग रही हो। पापा को यहाँ होना चाहिए था। जब तुम इतनी कॉन्फिडेंटली कह रहे हो तो मैं किसी और की बात नहीं सुनूंगी। ठीक है, चलो चलते हैं। एक मिनट रुकिए। तुम लोग एक दूसरे को सिर्फ देखो मत, एक बार आईने में खुद को देखो। आईने में देखकर ही बाल बनाए हैं हमने। मैंने भी देखा था ये तैयार हो रहे थे, लेकिन इतने में ये सब क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया है? माँ, आईना लाकर जरा इन लोगों को दिखाइए। ठीक है। शिट, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमारा टाइम वेस्ट मत करो, बाहर हमारे पास बहुत काम पड़े हैं। इस भेष में बाहर जाइएगा ना तो एक पैर से लंगड़ाते हुए घर में वापस भाग के आना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि दूसरे टांग को कुत्ता चबा सकता है। हाँ? मम्मी, सच में खराब दिख रहा हूँ क्या? इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। आईना तो झूठ नहीं बोलेगा ना? हाँ। चलो देखिए, आईना लाने के लिए कहा था और तुम किसी भिखारी बूढ़ी औरत की फोटो लगाकर मुझे क्यों दिखा रही हो नैनी? अरे
माँ, आप खुद को देखकर गाली क्यों दे रही हो? विशाल, व्हाट आर यू टॉकिंग? माँ, आप दोनों ने जो गेटअप किया है ना और जो इंग्लिश बोल रही हो वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। बात समझ नहीं आ रही विक्रांत। अरे ये किसकी फोटो लगा रखी है? एक्सक्यूज मी सासू माँ, ये फोटो नहीं है। मैंने जो पकड़ा है वो है आईना, और जो आप देख रही हैं वो है आपकी शक्ल। अंडरस्टैंड? हाँ? जी जी जी, नो 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 मम्मी, मम्मी, नो। क्या हुआ मम्मी? What happened, मम्मी? मम्मी, what happened, मम्मी? अरे, मम्मी, what happened? Tell me, मम्मी. नैनी, जरा एक बार भैया को भी आईना दिखाना तो। ठीक है साहब जी। जेठ जी, देखिए। Chichi. जी। मैं कब से यही बोल रही हूँ सासू माँ, लेकिन आप तो मुझे चुप ही रहने के लिए कह रही थी सासू माँ। खुद देख लिया ना, अब सभी के सामने हंसी का पात्र बन गई हैं। पर हम लोग ऐसे कैसे बन गए? हम ऐसे खतरनाक दिख रहे हैं, हमें नहीं पता था मम्मी। तुम लोग जितना नवाब बन लो, तुम लोग लगोगे तो एकदम भिखारी। क्यों? तुमने सुना ना? क्योंकि माँ जो अपने बच्चों के लिए, भक्तों के लिए प्रसाद लाई थी, बांटना भी चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने झूठा प्रसाद कह के बोल रहे थे ना। शिव जी के भक्तों को अगर आप इस तरह से नीचा दिखाएंगी तो आपका यही अंजाम होगा। ये तो एक उदाहरण है बस। हाँ माँ, विशालाक्षी को आपने भिखारी बोला था ना, इसीलिए आप भिखारी बन गए हो। ये सब इस विशालाक्षी का खेल है विशाल। जादू करती है ये। जादू करना तो इसकी आदत है। अब मम्मी, छी, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। छे, तो क्या तुम्हारी माँ अच्छी दिख रही है? किसी देश से भागकर आई हुई भिखारी दिख रही है ये। ए, छी, बस करो। तुम लोग जितना भी मुंह बनाओ, तुम लोगों की शक्ल सड़ी हुई लग रही है। अगर फिर से रेडी हो गए ना, तो भी ऐसे ही दिखने वाले हैं विक्रांत बाबू। आप कहीं ऐसी नहीं रह जाएंगी ना सासू माँ? हाँ, कुछ भी हो जाए। तो फिर विशालाक्षी माँ से समाधान पूछो माता। लेकिन ऐसे नहीं रहूंगी। निवारण का उपाय भिक्षाम देही ऐसे 3 बार कहो तो फिर ठीक हो जाएगा। हाँ? क्या? भिखारी की तरह कटोरा पकड़कर, माँ हमें खाने को कुछ दे दो माँ, ऐसे बोले क्या? हट। जो नहीं हुआ था वो मांगना पड़ता है, पेट भरने के लिए करना पड़ता है। जब तुम्हें भूख लगेगी तो परीक्षा देने के लिए बेबस हो जाओगे तुम लोग। तुम लोगों को नीची नजरों से देखना। हाथ फैलाकर मांगना, वैसे ही जैसे परमेश्वर से प्रसाद को ग्रहण करते हैं। उसे भिक्षा नहीं कहते। तुम बोलोगी और हम तुम्हारे आगे
हाथ फैलाकर तुमसे भीख मांगेंगे? हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? ये मान सम्मान कहीं तुम लोगों पर बोझ ना बन जाए। एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे। मैं तो जिद्दी हूँ, लेकिन मुझसे भी बड़ी जिद्दी सासू माँ है। हाथ फैलाएगी न मांगेगी। हाँ, बिजनेस डील को हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इस लड़की के सामने हम हाथ नहीं फैलाएंगे। ए, अंदर चलो मेरे साथ। हाँ। ये फिर से आएंगे, देखना जा रही है आने के लिए। ए, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, हम बस एक दूसरे को ही अच्छे से दिख रहे हैं मम्मी, बाकी लोगों को हम भिखारी दिख रहे हैं मम्मी। हम इतने अच्छे से रेडी होकर हॉल में गए थे और ऐसी बातें सुनकर वापस आए। मुझे भी इसी बात का दुख है मम्मी। मुझे तो सिर्फ उस विशालाक्षी पर ही नहीं, घर के सभी लोगों पर गुस्सा आ रहा है वल्लभ। वो लड़की तो जादू टोना करती है, भिखारियों की तरह दिख रहे हैं कह सकती है, लेकिन विशाल, नैनी, धुरंधरा ये सब लोग भी उसी की बात मान रहे थे, देखा ना? मम्मी सच बोलना, मैं दिखने में हैंडसम लग रहा हूँ ना मम्मी? बिल्कुल भिखारी की तरह लग रहे हो बेटा। हम्म। अरे छी 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 छी, मैं भी कैसी बातें कह रही हूँ, देखो ना, तुम में आखिर क्या कमी है? तुम तो मेरी ही तरह हो वल्लभ, बहुत अच्छे दिख रहे हो। थैंक्स मम्मी। वैसे मैं कैसी दिख रही हूँ? तुम अपनी आंखों से देखकर बताओ। मैं बड़ाई नहीं करूँगा मम्मी, लेकिन विजयनगर के साम्राज्य की रानी की तरह लग रही हो मम्मी। ये कद काठी, ये लुक, स्टाइल ही अलग है मम्मी। हम इतने अच्छे दिख रहे हैं ये हम जानते हैं, लेकिन घर वालों को क्या हो गया जो हमें ऐसा कह रहे थे? मम्मी चलो मम्मी, जो होगा देखा जाएगा। कहाँ बेटा? बिजनेस डील भूल गई क्या? जाना है क्या? हाँ, बिल्कुल लेट नहीं करना चाहिए। कम कम। रुक क्यों गई मम्मी? कोई भी झूठ बोल सकता है, लेकिन विशाल और नैनी वो लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते। पता नहीं, मुझे 50-50 लग रहा है। मतलब? कहीं हम बाहर जाने के बाद भी भिखारी की तरह ना दिखें बेटा। ये शक मेरे दिमाग को खाए जा रहा है। हाँ, माँ थोड़ा खाने को दे दो, थोड़ा बिरयानी दे दो, माँ भूख लगी है माँ। ये क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। समझ में आ रहा है मम्मी, हम जब बाहर भीख मांगेंगे हम तभी भिखारी लगेंगे ना। बिजनेस डेलिकेट से हम कॉन्फिडेंस से बात करेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तुम बड़े तो हो गए हो, लेकिन अकल अब भी घुटनों में है। अगर एक दो लोगों ने कहा होता तो हम उनकी बातों को हल्के में ले सकते थे, पर सभी लोगों ने ये बात कही है। अगर हम जल्दबाजी करके कुछ भी करते हैं तो अपनी इज्जत गंवा देंगे। हाँ? अब क्या करोगी? तो फिर कॉम्प्रोमाइज करना ही बेटर है ना बेटा? तो तुम हाथ फैलाओगी? नेवर। इतना जिद करके वहाँ से आई हो, फिर सीढ़ी उतरकर क्यों जाना चाहती हो? राजनीति करने के लिए किस तरह की चाल चलनी चाहिए ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। हम नैनी के आगे तो हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन उस विशालाक्षी के सामने तुम झुक कर बात करोगी ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा मम्मी। तो तुम क्या चाहते हो? सभी की नजरों में हम ऐसे ही बने रहें क्या? क्या बोलूं मम्मी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पूजा के रूम से भगवान की फोटो यहाँ लाकर क्यों रखा है?
यहाँ रखने के लिए कहा है, इसलिए। किसने? मेरी माँ ने। तुम्हारी माँ की बात सुनकर इस घर में जो मन चाहे वो करेंगे। काम है सुमन। जब है तो उस फोटो को लेकर पूजा करने के लिए बोलिए। 1 मिनट छोटी माता, वो देखो माँ आ रही है। डम्मू दीदी, विशालाक्षी तैयार है। माँ की इच्छा। माँ ने इस फोटो को यहाँ रखने के लिए तो बोला, लेकिन क्या कारण है ये नहीं बताया। बता रहे हैं, रुको नंदेश्वर। रुको रुको, भाभी और वल्लभ आ रहे हैं। विशालाक्षी, क्या ये लोग भी तुम्हारे साथ स्टेशन जाने वाले हैं? मैं तो उन्हें ले जाने के लिए तैयार हूँ चाचा जी, लेकिन जाने का मुहूर्त अभी तक नहीं आया है। भाभी मांगिए ना। मम्मी, उस लड़की से क्या मांगना है? यहाँ तक आने के बाद अब तुम शर्मा रहे हो क्या? बोलिए बुआ जी। विशालाक्षी से मैं मांगती हूँ। कुछ नहीं है। इन दोनों ने रूम में जाकर खुद को बदलने की कोशिश की, फिर भी ये लोग बदल ही नहीं पाए। हुलिया बिल्कुल ऐसा ही है, समझ में ही नहीं आ रहा है। महंगी साड़ी में भी ऐसे ही लग रही हैं। ब्रांडेड कपड़ों में भी मैं ऐसी लग रही हूँ। ये जादू क्या है वो तो पता नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम ऐसे बाहर गए और अगर उन्होंने हमें पहचान लिया तो मेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मम्मी को पहचान लिया तो वो लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे। जब आप लोगों ने सुनाया तब विशालाक्षी को बुरा लगा था भैया। छोटी लड़की है, हमें लगा आसानी से छोड़ देगी हमें विशाल। भक्ति से बढ़कर शक्ति इस भूमि में और कुछ नहीं है सासू माँ। अगर इन्हें वो ज्ञान होता है तो विशालाक्षी की एक बात नहीं सुनते ये लोग। तो अब क्या? जब तक ये विशालाक्षी दया नहीं दिखाएगी तब तक ये लोग झोला पकड़ने वाले अवतार में ही रहेंगे। वैसे ही रहेंगे छोटी माता। माँ की कृपा बरसनी चाहिए। माँ के कहे अनुसार चलना चाहिए। सुन रही है ना सासू माँ? ये सब मेरी दीदी का ही प्लान होगा। मैंने क्या किया है सुमन? तुम कुछ नहीं करती हो दीदी, तुम करवाती हो। तुम्हारे आधिपत्य शब्दों के बीच आने वाले लोग सासू माँ और जेठ जी है ना, तो फिर अब उन्हें निश्चय करके एक तरह से मानसिक उत्पीड़न करके अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है, वो भी इस लड़की के जरिए। सुमन, तुम्हें गलतफहमी हुई है। नैनी के व्यक्तित्व को पता नहीं कितने लोग सम्मान करते हैं। तिलोत्तमा माँ और भैया डरा के धमका के नैनी को अपने काबू में कर सके, उसके ऐसे दिन नहीं आए हैं। अपने कर्मों से जो कष्ट पा रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है ब्रो? भगवान के प्रसाद का अनादर किया, भिखारी का खाना कहा। अब उस भगवान ने ही मंदिर के सामने बैठे भिखारियों की तरह हाल कर दिया, तो इन्हें भुगतना तो पड़ेगा ही ना। ओहो, तुम चुप हो जाओ। अगर तुम्हारी माँ मांगने से झिझक रही हैं तो मैं मांगती हूँ। देखो बेटी विशालाक्षी, तुमने कहा था कि अगर ये भिखारी की तरह ना दिखना चाहे और पहले जैसा बनना चाहे तो भवती भिक्षाम देही ही कहना पड़ेगा। तो एक छोटी लड़की के सामने ये लोग हाथ फैलाएंगे तो थोड़ा समझो ना। जब अहंकार बीच में आता है तो उसका निवारण करना पड़ता है माता। जिद करेंगे तो उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा।
माँ तो निश्चित कर चुकी है। सासू माँ की समस्या मैं समझ गई हूँ। माफी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए तो माँ मेरे भैया नारायण भाभी लक्ष्मी जी की फोटो को वहाँ पर रखने के लिए बोला था मैंने। बहुत अच्छा किया बेटी। तुम्हें पता था कि ये लोग आकर अपने समाधान के लिए ऐसा कुछ न कुछ जरूर करेंगे, इसीलिए तुमने फोटो रखवाई ना। हाँ पापा, आपकी परवरिश करने वाली आपकी माँ और उनका बेटा दोनों इस फोटो के सामने आकर हाथ फैलाकर भगवती भिक्षाम देही ऐसा 3 बार कहने के लिए बोलेंगे। भगवान ने हमें भिखारी बनाया। अरे बेवकूफ कहीं के। जो भी हो, इस लड़की के सामने हाथ फैलाने से तो अच्छा ही है ना। ओके ओके, मेरी मम्मी जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। जो भी हो, इस विशालाक्षी को देखकर मुझे बहुत तरस आता है। क्यों आता है? क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इसका दिमाग ठीक नहीं है ना। ऐसा क्यों बोल रही हो सुमन? और क्या कहूँ दीदी, मैं विष्णु मूर्ति इसका भाई है और लक्ष्मी देवी इसकी भाभी है। हम तो इन पर दया करके यहाँ इन्हें रहने दे रहे थे, लेकिन ये लड़की अब तो भगवानों को अपना रिश्तेदार कहकर हम पर ही रोब जमा रही है। हम ही रिश्ते नाते को जोड़ते हैं, फूफा, दीदी, भाई बहन, ऐसा बोल के हम उनसे अपना रिश्ता जोड़ते हैं। तुम्हें पता है ना? तो अपनी भक्ति में लीन बेटी विशालाक्षी भगवान को भी अपने रिश्ते से, अपने नाते से जोड़कर उनकी तुलना देखकर हमसे बात कर रही है। हमें ये बात समझनी चाहिए। लगता है पागलपन सिर पर चढ़ गया जीजा जी। इसके तुम्हारे ऊपर? पुत्र, तुम लोग आपस में मत लड़ो। माँ ने समाधान निकल के दिया है, अब देर मत करो और उसका पालन करो। अगर ये भी पालन नहीं करोगे तो फिर दोबारा जब माँ आएगी तब तक तुम लोगों को ऐसा ही रहना पड़ेगा। ओहो, हम इन्हें ऐसे नहीं देख सकते। भाभी, वल्लभ, जाओ ना। ए, चलो ना वल्लभ। नीचे झुककर हाथ फैलाओ। मेरे भैया और भाभी क्या देते देखती हूँ। तीन बार बोलो। भवती भिक्षाम देही। भवती भिक्षाम देही। एक बार और बोलिए जेठ जी। भवती भिक्षाम देही। भवती भिक्षाम देही। माँ, 3 बार। भवती भिक्षाम देही। भवती भिक्षाम देही। मम्मी, ये क्या मिला मम्मी? जेठ जी, वो प्रसाद है। जो मैंने फेंक दिया था। हाँ, जो प्रसाद जमीन पर गिरा हुआ था वही तुम्हें मिला है। अब क्या करना है? इसे खाना है। हाथ
पिताजी। ये लोग इस प्रसाद को खाकर जब स्नान करेंगे तो मोती की तरह चमक उठेंगे। जो प्रसाद जमीन पर गिरा था उसे हम कैसे खा सकते हैं? मुंह से खाना है भाभी। अगर आप लोग नहीं खाएंगे तो विशालाक्षी जब दोबारा आएगी तब तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। जादू टोना करके ये विशालाक्षी हमारा अपमान कर रही है। गलत। मैंने तो बस मार्गदर्शन किया, ना कि अपमान किया। खा लो ब्रो, फेंक दिया तो फिर से कुछ हो जाएगा। मम्मी, कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। हम एक काम करते हैं, ये प्रसाद खा लेते हैं। मेरे बेटे को भिखारी बनकर अब उस पर कोई और न हंसी, इसलिए मैं जमीन पर पड़ा हुआ ये प्रसाद खा रही हूँ। अच्छा ही होगा, समझ लीजिए सासू माँ। माँ खाइए ना। अम्बा शिव शंभू। ढम्मो डम्मा, माँ को स्नान करना है। मैं आती हूँ माँ। ठीक है बेटा। अब यहाँ क्या कर रही हैं? जाकर स्नान कीजिए भाभी। सुमन, अब तो समझ जाओ, शब्द साफ हो तो सब कुछ साफ होता है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो सबके साथ अच्छा ही होगा, ऐसे जादूगरों के साथ रहोगे तो ऐसा ही होगा। ऐसी कौन सी बात याद आ गई जो आप हंस रही हैं दीदी? अगर भूल गई होती तो याद करके ना फिर से हंसती, लेकिन धुरंधरा बुआ की बात सुनकर हंसी आ रही है। ऐसी ही बात? मेरे पति और सासू माँ को आज भिखारी बना दिया है। क्या आप भी दीदी? आप इसलिए हंस रही हैं क्या? हाँ अगर सुन लिया ना तो झगड़ा करेंगी। हाँ, उसे सब्जी बनाना तो आता नहीं है, झगड़ा क्या करेंगे? उस टाइम पर तो मैं नहीं थी ना, इसीलिए। अगर होती ना तो बाल पकड़कर उसी जगह घुमा देती, छोड़ती नहीं। वो आ गए। अरे आ गए। अरे रे, कहीं उन्होंने सुन तो नहीं लिया? साहब जी आ गए हैं दीदी। हाँ, ये बातें पहले क्यों नहीं बताई बहन? हाँ, आपको लगा माई है क्या भाभी? अगर आई भी होती तो मुझे क्या डर है उनसे? तुम लोग हो ना, विशालाक्षी माँ का भी सहारा है। अभी तो माँ और भैया दोनों डरे हुए हैं। किससे डरे हुए हैं? हमसे तो नहीं नैनी। विशालाक्षी को दोबारा देखेंगे तो उनकी टेंशन बढ़ जाएगी। और 2 दिन रखना चाहिए था ना विशाल। मैं तो कहता हूँ कि वो यहीं पे रुक जाए। वो कहती है कि शिव पूजा है और श्री शैलम की पूजा करने के लिए उसे गांव जाना है। विशालाक्षी को लेकर अब सासू माँ का इरादा कुछ बदला कि नहीं? हाँ, कुछ देर के लिए जो बदल गए हैं उसके लिए। हाँ, जब विशालाक्षी ओम नमः शिवाय करते हुए घर आती है ना, अगर उस पर सासू माँ ने कुछ किया तो उन्हें बख्शने का सवाल ही नहीं। अभी तक उन्होंने जितने पाप किए हैं कोई छोटे मोटे नहीं, बड़े पाप है वो। भाभी वो पूरी संपत्ति हड़पने के लिए विशाल की सगी माँ को मारने का पूरा प्लान। ये क्या हुआ? हासनी भाभी को रोकने के लिए मुझे आगे जाना चाहिए था ताकि वो सच न बोले।
लेकिन नैनी उनके मुंह पर हाथ रखकर रोक क्यों रही है? दीदी, मैं जानती हूँ कि आप कभी कुछ छुपाती नहीं हैं। जो जैसा होता है वैसा ही बताती हैं। बिल्कुल साफ। साहब जी के सोने का समय हो गया है। अगर आप ऐसी बातें कहकर जाएंगे तो वो पूरी रात जागेंगे और बस उसी बात के बारे में वो सोचते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ऐसी बात है क्या विशाल? हाँ, यही बात है भाभी। आजकल थोड़ा सेंसिटिव हो गया हूँ। हाँ, बच्चे का पिता बनने के बाद ऐसा ही होता है। पर पता नहीं क्यों मेरे पति भले ही बिजली गिर जाए पर खर्राटे मारते हुए सो जाते हैं। नैनी, गानवी और गायत्री दोनों को लेकर आओ। हाँ। सॉरी विशाल, जल्दबाजी में तिलोत्तमा सासू माँ तुम्हारी माँ को मारने वाली हत्यारी है ये बहन को बताने वाली थी। इसीलिए जल्दबाजी में आप ये बात मत करो, मैं कहने ही जा रहा था। इतने में ही नैनी ने आपके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। हाँ? बहन को ये बात पता नहीं है क्या? हाँ। जिस दिन पता चलेगी उस दिन हम लोगों को तिलोत्तमा माँ की देर भी देखनी पड़ जाएगी। बात तो सच है। सॉफ्ट रहने वाली बहन गायत्री सासू माँ पर अन्याय करने वाले मामले में कालिका देवी बन जाएगी। नमस्ते स्वामी। बोलिए। आप ही को बोलना होगा स्वामी कि हम कैसे लग रहे हैं। ये कैसा बेकार सवाल पूछ रहे हो? कल हम भिखारी की तरह लग रहे थे ना, इसलिए कल घर वाले हम पर हंस रहे थे। अखंड स्वामी को हम सही दिख रहे हैं या नहीं यही पूछ रहा हूँ। मैं सब कुछ देख सकता हूँ वल्लभ। मतलब स्वामी, हम भले ही कपड़े पहन ले, आप हमें स्कैन कर सकते हैं। इडियट, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। चुपचाप रहो, मैं बात करती हूँ। स्वामी जी, आपको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। घर में अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। मतलब ये गायत्री दीदी का प्रभाव है, ऐसा मुझे लगता है। उस घर की देवी गायत्री देवी, हम सब की देवता विशालाक्षी देवी, इनमें से किसके प्रभाव से आपको अधिक तकलीफ हो रही है, इसे समझकर सवाल पूछो तिलोत्तमा। अरे माता जी से हमको क्या करना है मम्मी? वैसे भी देवताओं से पंगा नहीं लेते हैं। पंगा लेंगे तो हम बचेंगे नहीं। भले ही गायत्री दीदी क्यों ना हो, वो हमें जिंदा नहीं रहने देगी। इसलिए पहले गायत्री दीदी का पता लगाएंगे तो हमारी सारी समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। इसलिए हम स्वामी जी के पास आए हैं। माँ की बात आपने सुनी ना स्वामी? इसका मतलब तुम लोग माँ विशालाक्षी के बारे में कुछ नहीं जानते हो। नहीं जानते स्वामी जी। मूर्ख हो तुम लोग। तुम लोग अगर ये कहते कि तुम्हें तकलीफ देने वाली कौन है तो मैं बता देता कि विशालाक्षी माता है। माँ विशालाक्षी ही तुम्हें तकलीफ दे रही है। बोलिए ना स्वामी जी, गायत्री दीदी कहाँ है? तुम्हारे घर में। बड़ी माँ के लिए भी घर में कमरे का इंतजाम कर दिया क्या? तुम रुक जाओ। घर में कहाँ है स्वामी जी गायत्री दीदी? घर में है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बहू सुमन की वजह से उनका पता लगाने की संभावना अधिक है। यही अर्थ है तिलोत्तमा। ऐसी बात है क्या? तो कैसे पता लगा सकते हैं? उसके पेट में जो बच्चा है उसके द्वारा। मतलब मम्मी पेट में? रुको, कहो ना, कुछ मत कहो तुम। बताएंगे नहीं तो स्वामी को कैसे पता चलेगा मम्मी? मुझे सब कुछ पता है, ये मैंने कहा था ना वल्लभ। मतलब सुमन के पेट से जो बच्चा होने वाला है उसके बारे में आपको पता है? पता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। उस पेट के बच्चे के बारे में जिसे कुछ पता नहीं, वो इकलौती सुमन है।
हाँ स्वामी जी, पर आपने कहा था ना कि उसे बताना नहीं है। सीधे सीधे मत बताओ। तुम्हें ऐसा करना होगा कि उसे उसका प्रतिबिंब दिखाई दे। घर में जो जुड़वा बच्चे हैं ना, स्वामी, वो जुड़वा नहीं है। गायत्री और गानवी दोनों अलग अलग हैं। तुम लोग अगर ऐसा सोचोगे तो मैं कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। एक रंगोली बनानी होगी और उस रंगोली के बीच उन बच्चों को बिठाना होगा। गायत्री देवी कहाँ है ये तुम्हें अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ये कैसे करें? आप हमें ठीक से समझाइए ना स्वामी जी। ठीक है स्वामी जी। बहन, दीदी, अरे बहन, क्या हुआ? लाल पानी से नजर उतारकर इस पानी को कहाँ पर फेंकूं ये बहन से पूछने के लिए आ रही थी और मेरा पैर फिसल गया और सारा पानी इस फोटो पर गिर गया। विशाल, भाभी, इट्स ओके। आपको चोट तो नहीं लगी? कुछ भी नहीं हुआ। माता जी की फोटो पर लाल रंग गिर गया, मतलब इसका क्या संकेत हो सकता है साहब जी? नैनी, तुम परेशान मत हो सकता है कि ये गलती से हुआ हो। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ जरूर होगा। पुनर्जन्म लेने वाली माता जी, जरूर उन पर कोई खतरा आने वाला है, मुझे यकीन है। इस बात से घबराहट हो रही है। बहन, अगर कोई खतरा आने वाला होगा तो पहले तुम्हें पता चल जाएगा ना। सिर्फ मेरे ही मामले में नहीं, मेरे बच्चों के मामले में भी अगर कोई खतरा सामने आएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। ये क्या विशाल, सबको बचाने वाली बहन को अगर उसके खुद के बच्चों पर खतरा आ जाए तो वो पता नहीं लगाएगी। बदकिस्मती है भाभी, फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अच्छा, बच्चे तो यही है ना? हाँ। पता नहीं माँ जी कहाँ होंगी। अगर घर में है तो तुम ये क्यों कह रही हो कि तुम्हें पता नहीं? यहाँ पर, यहीं पर है। हाँ। भाभी, वेट वेट वेट, अपनी स्पीड को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। नैनी कंफ्यूज हो जाएगी। हाँ, समझ आ गया। गायत्री सासू माँ अगर घर में ही है तो दिखाई देनी चाहिए ना, इसीलिए बहन सीधा उल्टा सीधा सोच रही है ना। बात वो नहीं है दीदी, माँ जी तो छोटे बच्चे के रूप में है ना। है ना भाभी? हाँ? आप बस ऐसे ही बोल रही हो ना। तो फिर मैंने ही हाँ कहा है ना विशाल? हाँ मतलब? हाँ, मैं नहीं कह रही हूँ। अरे दीदी, माँ जी की फोटो पर नजर उतारा हुआ लाल पानी गिर गया है, इसलिए फिक्र कर रही हूँ, और ऊपर से आपकी बातें और भी उलझन में डाल रही हैं। इसलिए मुझे बोलने का मौका दो ना, तुम दोनों आपस में ही बातें कर रही हो। बोलिए साहब जी। हाँ, भाभी ने कहा कि मेरी माँ यहाँ आई थी। कब, कहाँ, कैसे? नैनी,
तुम ऐसे पूछोगी तो मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे सोचना पड़ जाएगा। हाँ, बड़ी सासू माँ घर आई थी, ऐसा तुम्हें सपना आया था? हाँ कहा था क्या? हाँ 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 कहा था मैंने। अब मुझे सपने में माँ दिखाई दी थी और उन्होंने कहा कि मेरे बर्थडे के लिए अभी 1 महीना भी नहीं बचा है। हाँ हाँ। छोटी बच्ची को तो बोलना नहीं आता ना? नहीं आता ना? दीदी, आप और साहब जी ना मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं माँ जी की फोटो को दीवार पर टांग कर आती हूँ, आप लोग बातें करिए। हाँ हाँ, जाओ जाओ। हम बच गए। मैनेज नहीं कर पा रही हूँ विशाल। भाभी, आप जरा सावधानी से बात कीजिए बस। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। आजा आजा। वल्लभ, यहाँ सुमन को खड़ा करना होगा। मम्मी, अगर बच्चे इस लकीर के अंदर रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना? जो होगा सो होने दो ना, हमें उससे क्या है? जो हम चाहते हैं वो होना चाहिए बस। सुमन के कारण ही गायत्री दीदी का पता लगेगा, ऐसा अखंड स्वामी जी ने कहा है ना। पुनर्जन्म लेने वाली गायत्री देवी से ही उसका पता लगाने की कोशिश करने वाली है। सुमन के द्वारा की जाने वाले तबाही को रोकेंगे नहीं तो विनाश जरूर होगा। उस तरफ ध्यान से देखकर आओ, उस तरफ हटो, उस तरफ से आओ, हटो। सासू माँ, हम आ गए, बच्चों को लेकर आ गए। आप कोई सर्कस करने वाली हो ना? सर्कस नहीं है हासिनी, मैजिक है। हाँ? आपके पास ये टैलेंट है, आपने कभी बताया नहीं भाभी। हर बात पहले से नहीं बता सकते ना बुआ। ये लोग अब तक जूनियर क्लास ही अटेंड कर रहे होंगे। ये क्या हल्ला हो रहा है? ये ड्रेसिंग टेबल को लाकर हॉल में क्यों रख दिया? कोई जादू करने वाला है विक्रांत। कौन? शायद वो विशालाक्षी आने वाली होगी। क्यों साली जी? सिर्फ वो लड़की ही टोना टोटका कर सकती है क्या? उसे देखकर हमने भी सीख लिया है। अकल आ गई क्या? क्या है? वही सासू माँ, विद्या आ गई क्या पूछ रही हूँ। टाइम वेस्ट मत करो, बच्चों को यहाँ लाकर बिठाओ। देखिए, हमें इस सर्कल के बीच में बैठना होगा। ठीक है भतीजे। ये आप लोग ये सब कर रहे हो? ये बात आपने नैनी भाभी और विशाल ब्रो को बताई? नहीं तो
तो फिर मत करो माँ। ये सब मैजिक अभी के अभी बंद कर दो। अब हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम बीच में आ रहे हो? कुछ मत करो, यही कह रहा हूँ। बुआ तुम लोग हट जाओ ना यहाँ से। हट जाएंगे, पर बहन और विशाल को बुलाएंगे तो अच्छा रहेगा ना, मैजिक देखेंगे। उन लोगों ने भी अगर मेरे पति की तरह कह दिया कि जरूरत नहीं है तो सासू माँ की कोशिश तो रुक जाएगी ना। कुछ भी कीजिए, लेकिन इस बीच में बच्चे क्यों चाहिए? हाँ, अरे वो ऐसा ही कहता रहता है। सुमन, तुम यहाँ आ जाओ बेटी। मेरे साथ भी जादू करेंगी सासू माँ? तुम भी देखोगी ना, आ जाओ। नहीं, तुम यहाँ आकर खड़ी हो जाओ। अरे लाइट आ रही है। भाभी, ए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, भाभी। भले तुम चिल्ला कर बुला लो, अब ये लकीर पार करके वो अंदर नहीं जा पाएंगे। हाँ विशालाक्षी, प्रयोग से कोई ऊंच नीच ना हो जाए, उससे पहले रोकना होगा। जल्दी पहुंचने की शक्ति दो माँ। भाभी ब्रो, जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे विक्रांत आप बाबू? खुद ही देखिए भाभी। क्या ये हो क्या रहा है यहाँ? अब मैजिक कर रहे हैं विशाल। देखो ना, इस लकीर से रोशनी कैसे आ रही है। ये मैजिक नहीं है, ये धोखा है। धोखा? क्या धोखा किया है? पूर्ण चंद के आकार को रखकर मेरी बहन को सामने खड़ा करके और उसके सामने ऐसे आईना रख दिया है। मतलब आप लोग जरूर कोई बात जानना चाहते हैं।
आप ये क्या करना चाह रहे हो? बताइए माँ। हमें कुछ पता नहीं करना है विशाल। हम तो सब जानते ही हैं, बस सुमन नहीं जानती। मुझे नहीं पता। क्या है वो बात? बेचारी, इसकी आंखों में पट्टी बांधकर सुमन के पेट में जो बच्चा है उसे हम देख पाए थे, पर ये नहीं देख पाई थी ना। तो फिर क्या देखा हमें ये बताना नहीं चाहिए। हाँ, अगर साली जी को पता नहीं होगा तो उनकी चिंता बढ़ सकती है ना। इसे नहीं देखना चाहिए, इसीलिए तो गुरुजी ने इसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। हाँ वही तो। जानकर भी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अगर आप पहले ही बता देती तो हम लोग बच्चों को बीच में नहीं बिठाते भाभी। मैजिक नहीं है, कुछ नहीं है। प्यारे बच्चे आ जाओ। सुमन, जब तक अपने पेट के बच्चे को देख नहीं लेती तब तक कोई लकीर पार करके अंदर नहीं जा सकता। माँ, ये सब क्या है? स्टॉप इट। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों को परेशानी में क्यों डालना? अरे, ये तो भले के लिए ही है ना। देखो कितने अच्छे से खेल रहे हैं। ए सुमन, तुम उस सर्कल से बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ। अब अरे, ए विक्रांत, विक्रांत, विक्रांत जी नहीं। अरे विक्रांत, विक्रांत क्या हुआ? पावर पास हो रही है इसकी बॉडी में। इसे छूने से शौक लगा तो मैंने छोड़ दिया। माय गॉड। सासू माँ, कृपया करके ये कोशिश रोक दीजिए। अगर बच्चों को कुछ हो गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसे कुछ नहीं होगा, ये कहा है। किसने कहा? अखंड स्वामी ने, अखंड स्वामी ने, अखंड स्वामी ने। उन्होंने ऐसा कहा है, ये आपको कैसे पता है? मूर्खों का दबाव मजबूत से भी मजबूत होता है। अखंड स्वामी से तुम्हारा मिलना ही गलत है। मिलकर यह सब प्रयोग करना उससे भी बड़ी गलती है। गलत है ये कहने के बाद अभी भी खड़े होकर क्यों देख रहे हो? इन लकीरों को मिटा दो। असंभव है धुरंधरा। जब तक सुमन उस आकार से निकल नहीं जाती तब तक मंत्र का प्रभाव बिल्कुल घटेगा नहीं। सुमन, मेरी बात मानो, वहाँ से निकल जाओ। सुमन, यहाँ आओ। तुम्हारा आईने में देखना सही नहीं है। आप तो कहेंगी ना जीजा जी, आप सबने मेरे बच्चे को देखा है, पर मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा है। जब तक मैं अपना बच्चा ना देखूं, तब तक संतुष्टि नहीं होगी।
मुझे ये खुशी नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए मेरी दीदी भी मुझे बाहर आने के लिए कह रही है। सुमन, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारा ही नुकसान होगा। मुझे मेरे बच्चे को देखना ही है। सुमन को इस आकार में गए हुए कितनी देर हुई? हाँ, 5 मिनट हुए होंगे गुरुजी। हाँ, 7वें मिनट में वो अपने गर्भ में जो बच्चा है उसे देख पाई। गुरुजी, सुमन इसके बच्चे के रूप में जो सांप है उसे देखेगी और उसके बाद हमें गायत्री दीदी का पता भी बताएगी। यही हमारा प्लान है। छठा मिनट शुरू हो चुका है। स्वामी जी, आपने कहा था मेरी बहन को ये नहीं देखना चाहिए। अभी भी उसे देखना नहीं चाहिए। अब बस 1 मिनट ही बचा है। सुमन, प्लीज दया करके बाहर आ जाओ। नहीं, बेचारी देखना चाहती है। रो, तुम चुप रहो। सुमन, मेरी बात मानो सुमन, तुम बाहर आ जाओ वहाँ से। उसकी बीवी को कुछ ना हो जाए इसीलिए विक्रांत परेशान है, चिल्ला रहा है। तुम्हारे अंदर तो ऐसी फीलिंग्स ही नहीं है ना? वो तो ठीक है, पर अब कुछ सेकंड्स ही बचे हैं। जिद्दी सुमन तो बाहर नहीं आएगी, बच्चों को हम बाहर निकाल नहीं पाएंगे। अब हम क्या करें? हेमा विशालाक्षी, कोई भी संकट आ जाए और आप हमें बचा लीजिएगा माँ। बस आधा मिनट ही बचा है। अरे रे, आप गलत कर रही हैं सासू माँ। मैं कह रही हूँ बहुत बड़ी गलती है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है नैनी। अपनी बहन को तुम बाहर बुला लो। हाँ, मैं नहीं आऊंगी सासू माँ। मुझे मेरे बच्चे को देखकर खुश होने के मौके को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। सुमन, बहन, सुमन की आंखों में आपने खुशी देखी। अरे देखो, आंखें कैसे बदल रही हैं।